हेलो योवर्स गाइस, क्या हाल चाल है। द बिगिनिंग आफ्टर द एंड का थर्ड एपिसोड आ चुका है। तो गाइस, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले टाइम में ऐसा मजेदार कंटेंट मिलता रहे। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है कि एक औरत और एक बच्चा बात कर रहे होते हैं कि और वो औरत बोलते है कि हमको बहुत ही खूबसूरत चीज मिली है और मुझे लगता है कि दोबारा से ऐसा नहीं हो पाएगा। ये काफी ही ज्यादा खूबसूरत है, पर लेकिन फिर भी बुरी चीजें तो होती ही रहती हैं। और तभी सीन शिफ्ट होता रहा, हमको उसी मॉन्स्टर का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि आर्थर तो उसको देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और आर्थर अपने मन में सोचता है कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, आखिरकार ये है क्या। और तभी हम देखते हैं कि आर्थर उसके ऊपर अटैक कर देता है, पर लेकिन हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर उसको एक ही उंगली मारकर नीचे गिरा देती है और वो बोलते कि आर्थर, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ बल्कि दुश्मन नहीं। तुम्हें बहुत ज्यादा भूख लग रही होगी, चलो तुम कुछ खा लो। अगर तुमको भूख नहीं भी लगी है पर लेकिन तुमको फिर भी ये खाने ही होंगे अगर तुम बाहर निकलना चाहते हो। और हम देखते हैं कि आर्थर तो रोने लग जाता है दर्द की वजह से और वो बोलते कि मैंने कहा था ना कि मत हिलो तुम। और हम देखते हैं कि आर्थर खाना शुरू कर देता है और तभी आर्थर बोलता है कि पर लेकिन मेरे मॉम डैड का क्या हुआ, वो लोग जिंदा तो है ना। और वो बोलती है कि मैं इस जगह को छोड़कर नहीं जा सकती हूँ, हाँ पर लेकिन एक चीज है। और हम देखते हैं कि वो एक पोर्टल ओपन करती है और वो बोलते हैं कि तुम्हारी फैमिली यहाँ से 2-3 दिन पहले ही चली गई है, हाँ पर लेकिन वो लोग सेफ हैं। और हम देखते हैं कि आर्थर तो ये चीज सुनकर खुश हो जाता है और तभी वो बोलते कि मेरा नाम सिल्विया है और आर्थर उसको थैंक यू बोलता है। और हम देखते हैं कि सिल्विया की चेस्ट के अंदर एक क्रिस्टल टाइप होता है और तभी सीन शिफ्ट होकर हमको उसी औरत और बच्चे का सीन दिखाया जाता है और वो औरत बोलती है कि अब कोई और सीक्रेट मत रखना। और हम देखते हैं कि आर्थर को सिल्विया के पास रहते हुए काफी दिन हो गए होते हैं और सिल्विया बताती है कि आर्थर जल्दी से जल्दी अपने घर जाना चाहता है, पर लेकिन ऐसा लगता है कि ये नहीं हो पाएगा क्योंकि इस टाइम हम लोग एल्फलैंड के बिल्कुल ही कोने में हैं, जहाँ पर काफी सारे जंगली जानवर और लुटेरे घूमते रहते हैं। पर लेकिन मेरे पास एक रास्ता है जिससे कि वो अपने घर जा सकता है, मैं इसको अपने पोर्टल की मदद से इसके घर इसको वापस पहुंचा सकती हूँ। और अगले सीन में हम देखते हैं कि आर्थर प्रैक्टिस कर रहा होता है एक लकड़ी को पकड़कर और सिल्विया बोलते हैं कि तुम एक बच्चे हो और तुमको ऐसे मूव करते हुए मुझे बहुत खुशी हुई। और आर्थर अपने मन में सोचता है कि सिल्विया चाहे देखने में बहुत ही खतरनाक लगती है पर लेकिन असल में वो बहुत ही ज्यादा अच्छी है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि आर्थर अपने मानव को एक जगह पर फोकस कर रहा होता है और ये चीज देखकर सिल्विया बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है और वो उसको एक टेक्निक सिखाती है जिसमें कि वो माना का यूज करते हुए मैजिक का भी यूज कर रही होती है। और सिल्विया बोलती है कि अक्सर इंसान एक टाइम पर एक ही चीज कर सकते हैं, या फिर माना को कलेक्ट कर सकते हैं या फिर वो एनर्जी को यूज कर सकते हैं, पर लेकिन जो टेक्निक मैं यूज कर रही हूँ, जैसे जैसे माना इकट्ठा हो रहा है वैसे वैसे ही मैजिक के यूज भी हो रहा है और ये बहुत ही कमाल की टेक्निक होती है, पर लेकिन ये सिर्फ मैजिक बीस्ट ही कर सकते हैं। मैजिक बीस्ट के लिए ये तो बहुत ही ज्यादा आसान है, हाँ पर लेकिन अगर तुम ये सीख जाओगे आर्थर तो तुम बहुत ही कमाल के बन जाओगे। और सिल्विया आर्थर को बोलती है कि अगर तुमको ये पावर मिल जाएगी तो तुम क्या करोगे। और हम देखते हैं कि आर्थर उन गुंडों को याद करता है और वो बोलता है कि जब मुझे ये पावर मिल जाएगी मैं उन लुटेरों को जान से मार डालूंगा। और तभी हम देखते हैं कि सिल्विया उसको उंगली मारकर पीछे फेंक देती है और सिल्विया बोलते कि तुम गलत बोल रहे हो। और आर्थर बोलता है कि तो ये तुम क्या बोल रही हो, हमें तो अपने दुश्मनों को हराना ही होता है ना। और सिल्विया बोलती कि हाँ तुमने बिल्कुल ही सही कहा, पर लेकिन तुम अगर अपने दिमाग में नफरत को भरे रखोगे तो तुम जिंदगी कैसे जियोगे, अभी तुम मुझे ही देख लो। और हम देखते हैं कि वो उसके सर पर अपनी उंगली रख देती है और वो बोलते कि अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें एक उंगली मारकर ही खत्म कर सकती हूँ, पर लेकिन इस उंगली के साथ ही मैं तुमको प्यार से भी टच कर सकती हूँ, तो इसलिए तुम क्या करोगे, प्यार से टच करना ही चाहोगे ना। और हम देखते हैं कि आर्थर अपनी पिछली लाइफ के बारे में सोचने लग जाता है कि उसने अपनी लाइफ में बहुत ही ज्यादा नफरत पैदा की हुई थी अपने दिमाग में। और तभी सिल्विया बोलते कि चलो अब बताओ मुझे, अगर तुमको सारी ताकतें मिल गई तो तुम क्या करोगे। और तभी हम देखते हैं कि आर्थर अपनी फैमिली को याद करता है और वो बोलता है कि मैं अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करूंगा। और सिल्विया बोलती कि हाँ यही करना है। और तभी सीन शिफ्ट होकर हमको एक और मॉन्स्टर का सीन दिखाया जाता है, हम देखते हैं कि उसने एक ड्रैगन को हरा दिया होता है और वो सिल्विया की तलाश में चला जाता है। और तभी हमको आर्थर की पिछली लाइफ का सीन दिखाया जाता है, हम देखते हैं कि आर्थर अपने बेडरूम से उठकर अपने ऑफिस में जाता है और वो अपने मन में सोचता है कि मैं तो सिर्फ एक नाम का ही राजा हूँ जो कि इस दुनिया के अंदर रिसोर्सेज को खत्म कर चुका है। और किंग को एक बंदा बताता है कि आपने आज तक बहुत सारी फाइट्स को जीता है। और तभी हम देखते हैं कि वो किंग वहां से चले जाते हैं और तभी हमको प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, हम देखते हैं कि जो टेक्निक सिल्विया उसको सिखा रही होती है कि आर्थर सीख जाता है और आर्थर अपने मन में सोचता है कि मेरी पिछली लाइफ में भी ऐसी ही एक एबिलिटी थी जिसको मैं इस्तेमाल करके बंदों को हराता था। और इतने में हम देखते हैं कि सिल्विया उसको मारकर एक चट्टानों के बीच में बंद कर देती है और सिल्विया बोलती है कि हिलना मत, वहीं पर रहना। और तभी हम देखते हैं कि वही मॉन्स्टर वहां पर आ जाता है सिल्विया के पास और वो बोलता है
कि मुझे सरप्राइज तो नहीं होना चाहिए कि तुम यहाँ पर हो, पर लेकिन मुझे ब्लड की खुशबू आई थी जिसकी वजह से मैं यहाँ पर आया। और तभी हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक कर देता है और वो मॉन्स्टर बोलता है कि मुझे पता है कि तुम अपनी पूरी पावर का यूज नहीं कर सकती हो क्योंकि तुम्हारी मौत नजदीक है। और तभी हम देखते हैं कि सिल्विया तो ट्रांसफॉर्म हो जाती है और वो एक ड्रैगन बन जाती है और हम देखते हैं कि वो उसके ऊपर अटैक कर देती है और वो मॉन्स्टर बोलता है कि तुम ये पावर का क्यों इस्तेमाल कर रही हो, तुम क्या पागल हो, तुम मर सकती हो। और सिल्विया बोलती है कि मैंने अपनी जिंदगी काफी खुश रहकर जी है जिसकी वजह से मुझे कोई भी रिग्रेट नहीं होगा। और तभी हम देखते हैं कि वो उसके ऊपर एक खतरनाक अटैक करने वाला होता है, पर लेकिन तभी हम देखते हैं कि आसपास की चीजें सभी रुक जाती हैं, पर लेकिन सिल्विया और आर्थर का इस पर कोई भी असर नहीं हो रहा होता है। और सिल्विया बोलती कि मैंने अपनी पावर का यूज किया है जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर हिल नहीं सकता है। और तभी हम देखते हैं कि वो पोर्टल खोल देती है और सिल्विया बोलती कि मुझे माफ करना आर्थर कि मैं इसको ठीक से प्रिपेयर नहीं कर पाई हूँ। हाँ पर लेकिन इतना तो है कि तुम यहाँ से बहुत ही दूर पहुँच जाओगे, तो चलो अब मुझे बताओ कि तुम उस ताकत के साथ क्या करोगे। और आर्थर बोलता है कि मैं लोगों की रक्षा करूंगा। और तभी हम देखते हैं कि सिल्विया उसको एक अंडा और एक फेदर देती है और सिल्विया बोलते कि इस अंडे को इस फेदर के अंदर लिपेट लो और इसको अपने पास ही रखना। और हम देखते हैं कि वो आर्थर की बॉडी के ऊपर निशान से लगा देती है और आर्थर बोलता है कि ये क्या चीज है और सिल्विया बोलते कि टाइम आने पर तुमको सब समझ में आ जाएगा। वैसे मैं तुमको शुरू से ही घर भेज सकती थी पर लेकिन मैंने तुमको नहीं भेजा क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ रहना पसंद था, मुझे तुम्हारे साथ रहकर काफी मजा आ रहा था। और तभी आर्थर बोलता है कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं सबकी रक्षा करूंगा, तो क्या मैं अपनी पावर से तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। और सिल्विया बोलती है कि लेकिन वो डील मुझ पर नहीं लागू होती है। और हम देखते हैं कि आर्थर रोने लग जाता है और आर्थर बोलता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम एक मॉन्स्टर हो या एक ड्रैगन, हाँ पर लेकिन तुम मेरी एक फैमिली की तरह हो। और सिल्विया बोलते कि तुम्हारी मॉम है और आर्थर बोलता है कि चलो कोई बात नहीं, आप फिर मेरी ग्रैंड माँ हुई। और हम देखते हैं कि सिल्विया ये चीज देखकर रोने लग जाती है और सिल्विया बोलते हैं कि क्या तुम ये फिर से बोल सकते हो। और हम देखते हैं कि वो उसको फिर से ग्रैंड माँ बोल देता है जिससे कि हम देखते हैं कि सिल्विया बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वो उसको पोर्टल के अंदर जाने के लिए बोलती है। और हम देखते हैं कि आर्थर उस बॉल को उस फेदर के अंदर लपेट लेता है और उस पोर्टल के अंदर जाने लगता है, पर लेकिन तभी वो बोलता है कि सिल्विया मैं आपको ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता हूँ, आप भी मेरे साथ चलिए। पर लेकिन हम देखते हैं कि इतने में वो पोर्टल बंद हो जाता है और हम देखते हैं कि जैसे ही सिल्विया अपनी पावर को हटाती है उसको उसी मॉन्स्टर का अटैक आकर लगता है जिससे कि हम देखते हैं कि सिल्विया गिर जाती है और वो मॉन्स्टर बोलता है कि क्या तुम इतने से अटैक से ही हार गई। और हम देखते हैं कि वो उसके पास जाने लगता है और वो बोलता है कि ऐसा तो नहीं हो सकता है। और इतने में सिल्विया बोलती है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। और हम देखते हैं कि वो उसके ऊपर उठकर बहुत ही खतरनाक अटैक करती है जिससे कि हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत ही तगड़ा धमाका हो जाता है। और तभी सीन शिफ्ट होकर हमको उसी औरत और बच्चे का सीन दिखाया जाता है और वो बच्चा बोलता है कि क्या ये ठीक था और वो औरत बोलती कि हाँ ये बिल्कुल ही ठीक था, अब बाकी का काम मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ती हूँ। और तभी सीन शिफ्ट होकर हमको आर्थर का सीन दिखाया जाता है और आर्थर को सिल्विया बोलते है कि तुमको याद है ना मैंने तुमको क्या बोला था, अगर तुमको सब कुछ याद है तो तुम बिल्कुल ही सही रहोगे। और आर्थर बोलता है कि मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है और सिल्विया बोलते कि पूरी दुनिया में बुराई फैली हुई है जिसकी वजह से हमको उसको हंसकर चेंज करनी चाहिए। हाँ पर लेकिन भले तुम अभी ये ना कर पाओ पर लेकिन तुम धीरे धीरे ये कर लोगे, पर लेकिन तुम तो ये कर ही सकते हो क्योंकि तुम बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट किंग हुआ करते थे और इस बार अपने दिल को नफरत से मत भरने देना किंग ग्रे। और हम देखते हैं कि आर्थर तो ये चीज सुनकर बहुत ही शॉक हो जाता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि वो एक जंगल में आ जाता है और तभी हम देखते हैं कि उसके पीछे कोई आ जाता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। गाइस मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और हाँ गाइस मुझे माफ करना कि मैं पिछले कुछ दिनों में बहुत ही इनएक्टिव चल रहा हूँ क्योंकि मैं कुछ काम में थोड़ा बिजी हुआ था। हाँ पर लेकिन अब वीडियो जरूर रहेंगी लगातार। और अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई और एनीमे एक्सप्लेन करूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मैं जा रहा हूँ, आप भी अपना जरूर ध्यान रखना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।